अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर ऐमन रिजवी और ये मेरा पेज है ऐमन रिजवी एक्टिविस्ट के नाम से। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ तमाम उन पार्टीज़ की जिन पर ईडी के बैक टू बैक छापे लग रहे हैं। जैसे आज आपने देखा दिल्ली में सोनिया गांधी पर ईडी बिठा दी गई है और तमाम उनके खाते कंगाले जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये ईडी क्या है और ईडी जो है ये किसके अंडर में आती है और ईडी का जो इस्तेमाल सरकार कर रही है क्या वो गलत कर रही है या वो सही कर रही है। यहाँ पर सोनिया गांधी ही नहीं आती, यहाँ पर अगर आप देखें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी उस रडार पर हैं और केजरीवाल के एक नेता सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है और वो ये कह रहे हैं कि उनकी याददाश्त चली गई, उन्हें कुछ भी याद नहीं। और दूसरे नेता जो ज़बरदस्त तरीके से रडार पर हैं केजरीवाल साहब के वो हैं मनीष सिसोदिया। उनको भी किसी भी वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट उठाकर ईडी के छापे मरवाकर जेल में डाल सकती है। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र जहां उद्धव ठाकरे शिवसेना, जो शिवसेना ये कहा करती थी कि अगर हम किसी के खिलाफ काम करते हैं तो सेना तैयार हो जाती है, लेकिन हुआ क्या, खाली उद्धव ठाकरे अकेले रह गए, पूरी सेना बीजेपी में ट्रांसफ़र हो गई। तमाम एमएलए तमाम एमपी एक के बाद एक जो है वो बीजेपी में जा रहे हैं। ख़तरा क्या था, ड्रावा क्या था, वही ईडी एकनाथ शिंदे जिन पर लगातार 6-7 महीने से ईडी के छापे पड़ रहे थे, ईडी उनको परेशान कर रही थी और सिर्फ एक डीलिंग करी गई कि एकनाथ शिंदे अगर आप बीजेपी में आ जाते हैं तो आपके गुनाह बिल्कुल इसी तरह पाक साफ कर दिए जाएंगे जैसे कोई गंदे कपड़े को अगर आला लगाकर हम धोते हैं तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर निकलता है। और जो ईडी एकनाथ शिंदे को परेशान कर रही थी, जैसे ही एकनाथ शिंदे बीजेपी के खेमे में आते हैं, उद्धव ठाकरे को छोड़ते हैं, शिवसेना को टाटा बाय बाय करते हैं, वैसे ही एकनाथ शिंदे पर कोई ईडी सीडी का छापा नहीं पड़ता। वहीं अगर हम देखते हैं महाराष्ट्र के एक बहुत पॉपुलर पार्टी, आप देखिए शरद पवार भी रडार पे हैं। शरद पवार के 2 बड़े बड़े नेता ऑलरेडी जेल में हैं, जिनमें आपको याद होगा एक मलिक करके हैं जिन्होंने शाहरुख खान वाले मैटर पे बेनकाब करा था। तो अब अगर हम दूसरी तरफ आ जाते हैं तो हम चलते हैं तेलंगाना। वहाँ पर भी अगर आप देखें कि चंद्रशेखर राव पर किसी भी वक्त ईडी का जो खतरा है वो मंडला रहा है। अब हम अगर पंजाब की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर बादल सरकार जो है उन पर भी मंडला रहा है। यानी कि बैक टू बैक अगर आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाते हैं ईडी के छापे हैं। इस ईडी के छापे से लालू प्रसाद और उनकी पार्टी और उनके बेटे तेजस्वी यादव भी सेफ नहीं है, उनके ऊपर भी कभी भी ईडी का छापा पड़ सकता है। उधर अगर हम उत्तर प्रदेश चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह अखिलेश यादव फूक कर कदम रख रहे हैं, उनको भी खतरा है कि ईडी कहीं उनको उठाकर डाल ना दे और उनको ख़त्म ना कर दे। अगर हम मायावती जी की तरफ आते हैं तो मायावती जी का भी यही हाल है कि हर वक्त वहाँ पर भी एक प्रेशर रहता है कि कहीं ईडी उनको उठाकर जेल में ना डाल दे। और आपको पता है कि पहले ज़माने में जब हुआ करता था कि जब कोई नेता का कद बड़ा करना होता था तो वो जेल जाता था, उसका कद बहुत बड़ा होकर निकल कर आता था, लाखों का मजमा उसको जेल छोड़ने जाता था, लाखों का मजमा उसको जेल से लेकर आता था और वो इतना बड़ा नेता होकर आता था, उसका पॉलिटिकल कद बहुत बड़ा हो जाता था। लेकिन अब क्या वजह है कि तमाम जितने भी नेता हैं ये जेल में जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं, सोचा आपने, समझा आपने, क्यों ये ईडी इनको डरावा देती है? सवाल तो उठता है, आपके दिमाग में भी आ जाता होगा। और हम भी कहते हैं भाई बीजेपी ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रही, माना कि बीजेपी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, गलत इन द सेंस कि वो सिर्फ अपने मुखालफिन पर कर रही है, वो अपनी पार्टीज़ में नहीं कर रही। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो ईडी का इस्तेमाल जो बेजा भी नज़र आता है, क्या वो गलत है? ईडी का जो छापा पड़ता है या इनकम टैक्स का जो छापा पड़ता है, ईडी का मतलब ये कि आपकी जो इनकम है उससे ज़्यादा आपका बिजनेस, आपके पास पैसा, इनकम से ज़्यादा आपके पास जो पैसा है वो जो छापे पड़ते हैं वो ईडी कहलाती है। तो क्या आपको लगता है चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो तेजस्वी की पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश की पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना की पार्टी हो, चाहे वो दूसरी वो तमाम पार्टीज़ हों जिन पर ईडी के डरावे रहते हैं, ईडी के छापे पड़ते हैं,
करते हैं तो क्या वो गलत है? जनाब बिल्कुल भी गलत नहीं है। कहीं ना कहीं गोलमाल हुआ, कहीं ना कहीं घोटाला हुआ। जब हम नेता चुनकर लाते हैं अपने बीच में से कोई पार्टी को हम प्रमोट करते हैं तो जनाब वो अपने आप को नाउज़ बिल्लाह खुदा समझती है और दबाकर घोटाले करती है, दबाकर उल्टे सीधे जो अपने वो प्रोजेक्ट लेती है उनमें घमासान तरीक़े से जो घोटाले करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी जो है वो दूध की धुली हुई है, लेकिन पावर में बीजेपी है, सत्ता में बीजेपी है, तमाम पार्टीज़ पे जो वो लगामें कस रही क्योंकि उसके पास पावर है, ईडी है, इनकम टैक्स है, पुलिस है, मीडिया है, पैसा है और दुनिया की नंबर तरीन अमीर पार्टी बीजेपी है। जाहिर सी बात है बीजेपी ने भी वही करा जो उसने पहली सरकारों से सीखा, पहले लोगों से सीखा। अब ये तो होगा नहीं कि जी कांग्रेस को या सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को या सत्येंद्र जैन को या मनीष सिसोदिया को या अखिलेश यादव को या लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को या दूसरे लोगों को मुसलमानों की तरह, मासूम मजलूम मुसलमानों की तरफ उठाकर उन पे यूएपी और देशद्रोही के मुकदमे लगा दें। ये तो नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए, किसी मुसलमान को पकड़ा, यूएपी लगाया, देशद्रोही का मुकदमा लगाया और जेल में सड़ा दिया। मुकदमे चलते रहेंगे, तारीखों पे तारीखें मिलती रहेंगी। दूसरी तरफ नरेटिव सेट कर दिया जाएगा कि मुसलमान से बड़ा आतंकवादी कोई होता नहीं, क्योंकि मीडिया चीखम चिल्ली मचा रहा होता है। तो मुसलमानों पे कभी आपने सुना ईडी का छापा पड़ रहा है? आपने सुना कभी जितने सीए वाले हैं, एनआरसी वाले हैं, इन पर ईडी के छापे पड़े? नहीं पड़े, क्योंकि ईडी का मतलब यही होता है कि आपकी इनकम से ज़्यादा आपके पास असासा होना, एसेट्स होना, आपके पास उससे ज़्यादा सामान होना। तो यही वजह है कि आज जो सरकार है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की नाकों में नकेल डाली और बीजेपी ये चाहती है कि पूरे भारत में सिर्फ उसका शासन हो, जो भी पार्टी उसके अगेंस्ट बोले उस पर ईडी का छापा मार दिया जाए। आंख बंद करके जिस भी नेता का वो नाम सोचती है, जाहिर सी बात है कोई भी इस हम्माम में दूध का धुला नहीं। इस हम्माम में तमाम के तमाम नंगे लोग हैं, तमाम के तमाम भ्रष्ट लोग हैं। किसी न किसी तरह के सबने इलीगल तरीके से पैसा कमाया होता है और वही वजह है कि सरकार बैक टू बैक सबको ईडी का डरावा दे रही है। आपको जैसे पता है गुजरात में 4 महीने बाद इलेक्शन है, कर्नाटक में इलेक्शन है, फिर राजस्थान में इलेक्शन है, फिर आप देखिए कि भारत की बहुत सारी स्टेट में अंडर 10 मंथ में इलेक्शन है। इसी वजह से बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए ये ईडी का जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। और कमाल की बात ये भी है कि जिन लोगों पर छापेमारी होती है, अब अजीब सी टेंडेंसी हो गई, अजीब सा मतलब हो गया। अगर आप कांग्रेस को ही सपोज दैट उठाकर देखें, कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी हुआ करती थी जिसने 75 साल भारत में आप देखिए कि हुकूमतें करी। भारत में अगर कोई भी दुनिया में किसी को पहचानता है तो कांग्रेस को, नेहरू को, गांधी को, इंदिरा को यही पहचानते हैं। लेकिन इस पार्टी को देखिए कि इस पार्टी में जो एक तरह का अगर आप देखें कि कार्यकर्ता नहीं बचा। जिसको देखो अगर कोई कांग्रेस ज्वाइन करता अपना आपको नेता समझता है। कांग्रेस में मेरी अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही कार्यकर्ता हैं, एक राहुल गांधी हैं और एक उनकी बहन प्रियंका गांधी है। बाकी सब पूरी कांग्रेस में नेता हैं जो अपना आपको नेता, मिनिस्टर से कम समझते ही नहीं। और यही वजह है कि पार्टी में बर्बादियां शुरू हो गई। हर पार्टी की यही मिसाल है। आप खुद देखें, अगर ये कांग्रेस इस वक्त सड़कों पर है, जेल भरो आंदोलन भी कर लेगी, कितने दिन कोई जेल रहकर आएगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीने, 2 महीने, उसके बाद फिर इंसान घर आके बैठ जाएगा, अपने काम धंधे देखेगा। इनके पास तो इतना पैसा है नहीं कि ईडी इन पे छापे मारेगी। तो बेचारे जितने भी लोग पार्टी से जुड़ते हैं वो तो एक मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो नेता शेता तो होते नहीं कि उनके पास 7 कुश्तों का खाना हो। तो यही वजह है कि बैक टू बैक बीजेपी ने ये काम करा कि इन तमाम पार्टीज़ को कमज़ोर करा, इनके अंदर पैसा दे दे के फूट पैदा करी, इनके लोगों को ख़रीदा और अगर नहीं ख़रीदा तो इन्हीं पार्टीज़ के अंदर अपने मुखबिर पैदा करेगा। यानी अगर कोई कांग्रेस में तो वो कांग्रेसी हमें लग रहा है, लेकिन वो कांग्रेसी ना होके वो बीजेपी का पत्तलचार या बीजेपी का जासूस हुआ। ऐसी तमाम पार्टियों ने बीजेपी ने अपने प्यादे फिट करे जो एक एक पल पल की इनको खबर देते रहे। और यही वजह है कि आज ईडी के बारे में लोग कह तो देते हैं बीजेपी ईडी का मिसयूज़ कर रही है, बीजेपी ईडी का गलत इस्तेमाल करे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जो भी ईडी में
जाता है, कोई भी अंदर जाता है, तो क्या उसकी जो चेकिंग होती है वो सही नहीं पाई जाती? जनाब सही पाई जाती है। उनके पास इनकम से ज़्यादा प्रॉपर्टी या असासा होता है। यही वजह है कि बीजेपी के पास सबसे अहम जो इदारा है ईडी, वो उसका इस्तेमाल कर रही है और डराने के लिए कर रही है, क्योंकि तमाम पार्टीज़ को अगर वो पार्टी डराएगी तो तमाम पार्टी बैलेंस बना करेंगी। और इस चीज़ को सबसे ज़्यादा जो अच्छे तरीके से बीजेपी को कोई समझ रहा है तो अखिलेश यादव समझ रहा है। अखिलेश यादव की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी नपी तुली। अखिलेश यादव कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं देते जो बीजेपी के विरोध हो और बीजेपी उन पे फौरन आनंद फानन ईडी के छापे मरवाए। यही वजह है कि अखिलेश यादव अभी तक अपना अस्तित्व बचा पा रहे हैं। तो ईडी जो है एक तरह का, आप कहिए कि बीजेपी के हाथ में एक तरह का अलादीन का चिराग आ गया कि बस अलादीन का चिराग घिसो, ईडी घिसो और किसी भी नेता को पकड़कर जेल में डाल दो, क्योंकि तमाम के तमाम नेता कहीं ना कहीं लिप्त होते हैं भ्रष्टाचार में। और तमाम जितने भी गवर्नमेंट्स के ठेके मिलते हैं या गवर्नमेंट्स के डेवलपमेंट के लिए इन लोगों को पैसा मिलता है वो ये लोग नहीं लगाते। तमाम के तमाम ये लोग कुछ ना कुछ उसमें से 50% 75% डकार जाते हैं और यही फ़ायदा बीजेपी उठा रही है। और उसी वजह से बीजेपी लगातार ईडी के इन लोगों पर छापे मार रही है। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को एमएन रिजवी एक्टिविस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और कोई भी मुद्दा अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि इस मुद्दे पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और एक इंशाल्लाह स्पेशल एपिसोड लेकर आऊँगी, मुसलमान भारत और नमाज हिजाब का जो टेरर है वो क्यों मचा हुआ है। मुझे इजाज़त दिए, सतरंगी सलाम के साथ अलविदा, अल्लाह हाफिज़।